मेरी प्रिय भक्तों, कैसे हो तुम सब। मैं तुम्हारा खातू श्याम आज स्वयं तुमसे बात करने आया हूं। अगर यह शब्द अभी तुम्हारी आंखों के सामने है तो समझ लेना यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से तुम्हारी तकदीर नया रास्ता लेने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो इस वाणी को अधूरा छोड़ देता है वह बाद में बहुत पछताता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे मन की हर बात जानता हूं। तुमने 2025 में बहुत कुछ चाहा था, बहुत प्रयास किया था, लेकिन कई काम अधूरे रह गए। कई बार तुम्हें लगा कि शायद अब कुछ नहीं होगा, शायद किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन आज 2026 में मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो काम 2025 में पूरा नहीं हुआ वही काम अब पूरा होने वाला है। मैंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली है। मैंने देखा है कि तुम्हें टूटकर भी भरोसा नहीं छोड़ा। लोगों ने तुम्हें ताने मारे, तुम्हारी मेहनत को हल्का समझा, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी वही चुप्पी आज तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रही है। आज मैं तुम्हारे जीवन में खुशखबरी का संदेश लेकर आया हूं। वह खुशखबरी जो अचानक तुम्हारे जीवन में दस्तक देगी, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। वही अवसर तुम्हारे सामने आएगा। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। जहां से तुम्हें निराशा दिख रही थी वहीं से आशा की किरण निकलेगी। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, जब मैं देता हूं तो गिनती नहीं करता, जब मैं उठाता हूं तो पूरे सम्मान के साथ उठाता हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे ऊपर जो आरण, जो दबाव, जो चिंता थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। मैं जानता हूं कि तुम रातों को जाग कर रोए हो। मैं जानता हूं कि तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी आंखों में संभाल कर रखा है। अब वही आंसू खुशियों में बदलने का समय आ गया है। 2026 तुम्हारे लिए खाली साल नहीं है। यह वह वर्ष है जहां तुम्हारी रुकी हुई किस्मत फिर से चल पड़ेगी। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वही लोग फिर तुम्हारी सफलता देखकर लौटेंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय, एक बात ध्यान रखना, जो मैं देने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हें अहंकार से दूर रहना होगा। जो कुछ भी मिले उसे मेरी कृपा समझकर स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो झुककर चलता है उसे ही सबसे ऊंचा उठाया जाता है। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत लिख रहा हूं। आज से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी राह बदलेगी, तुम्हारा समय बदलेगा। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तुम्हारे मन में भय नहीं रहेगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा, भले ही दुनिया तुम्हारा साथ छोड़े। मेरे भक्त, अगर आज ये संदेश तुम्हें मिला है तो ये संकेत है कि बहुत जल्द तुम्हें ऐसा समाचार मिलने वाला है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और आंखों में विश्वास भर देगा। ये समय है शांत रहने का, भरोसा रखने का और मेरी भक्ति में बने रहने का, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह सीधे तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। बहुत दिनों से तुम ये सोच रहे हो कि मेहनत तो कर रहे हो, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा। तुम्हें लगने लगा था कि शायद समय तुम्हारा नहीं है, शायद ऊपर वाला तुम्हें सुन नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। बस मैं तुम्हें मजबूत बना रहा था। तुम्हें याद है वह समय जब सब कुछ छिनता हुआ लग रहा था, जब भरोसा टूट रहा था, रिश्ते बदल रहे थे और अपने भी पराये लगने लगे थे। उसी समय मैंने तुम्हारा हाथ सबसे ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ था, क्योंकि जो संघर्ष से गुजरता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी कहानी लिखता है। अब 2026 में तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां रुकावटें नहीं, रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। जो काम बार बार अटक जाता था वही काम अब बिना रुकावट पूरा होने लगेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जो पहली नजर में छोटा लगेगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। इसीलिए जल्दबाजी मत करना, मन की आवाज सुनना, क्योंकि मैं उसी आवाज के जरिए तुम्हें संकेत दूंगा।
मैं देख रहा हूं कि तुम दूसरों के लिए कितना सोचते हो, खुद के लिए कितना कम। तुमने कई बार अपना नुकसान करके भी दूसरों का भला किया। मेरे बच्चे, यही कारण है कि अब मैं तुम्हारे जीवन में वह भरपाई करने जा रहा हूं जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। जो खालीपन तुम अपने दिल में महसूस कर रहे हो वह हमेशा के लिए नहीं है। वह खालीपन भरने वाला है सम्मान से, स्थिरता से और सुकून से। अब तुम्हें बार बार यह नहीं सोचना पड़ेगा कि कल क्या होगा, क्योंकि अब कल की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली है। मेरे भक्त, याद रखना, कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब मैं आगे चल रहा हूं तो पीछे से आने वाली हर नकारात्मक शक्ति अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। अब समय आ रहा है जब तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान बनेगा, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा परिचय बनेगी और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कहलाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो तय किया है वह अब भी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। आगे अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, बहुत से संकेत आने बाकी हैं और बहुत से राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक पल के लिए रुक जाओ और अपनी आत्मा को शांत करो। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं। यह उस खाटू श्याम बाबा की पुकार है जिसने तुम्हें तब भी देखा जब तुम भीड़ में अकेले थे, और तब भी सुना जब तुम्हारी सिसकियां दुनिया के शोर में दब गई थी। आज बाबा श्याम तुमसे कह रहे हैं, मेरे भक्त, तुम अपनी हार मत गिनो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जीत का मार्ग पहले ही तैयार कर दिया है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सूखी भूमि पर कृपा की वर्षा है। इसे केवल शब्दों की तरह मत सुनना, बल्कि इसे अपने सृजनहार की जीवित उपस्थिति मानकर अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि आज से तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। प्रिय भक्त, तुमने बहुत बार सोचा होगा कि क्या सच में कोई मेरी सुन रहा है? क्या सच में मेरे लिए भी कोई रास्ता खुलेगा? क्या मेरी भक्ति का भी कोई फल मिलेगा? और उन्हीं सवालों के बीच आज बाबा श्याम तुम्हें आश्वासन देने आए हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर था। जब तुम टूटे हुए मन से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, जब तुम लोगों के सामने मजबूत बनने का अभिनय कर रहे थे लेकिन भीतर से बिखर चुके थे, तब भी श्याम बाबा तुम्हारे पास खड़े थे। उन्होंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, हर अपमान को महसूस किया है, हर उस अन्याय को गिना है जो तुम्हारे साथ हुआ। और आज वह समय आ गया है जब बाबा अपनी न्याय और अपनी कृपा को एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रकट करेंगे। प्रिय भक्त, याद रखना, खाटू श्याम देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता। और जो समय तुम्हें खाली लग रहा था वही समय तुम्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि बाबा जानते थे कि जिस आशीष को वह देने वाले हैं उसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत होना होगा। इसलिए उन्होंने तुम्हें अकेलेपन से गुजारा ताकि तुम लोगों पर नहीं बल्कि श्याम बाबा पर भरोसा करना सीखो। उन्होंने तुम्हें रुकावटों से गुजरने दिया ताकि जब द्वार खुले तो तुम उसकी कीमत समझ सको। आज खाटू श्याम जी कह रहे हैं कि अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और आंसू नहीं, क्योंकि जो बीज तुमने भक्ति के साथ बोया था वह फल देने का समय आ गया है। तुम्हारा रुका हुआ काम, तुम्हारी रुकी हुई प्रगति, तुम्हारी रुकी हुई सफलता, तुम्हारी रुकी हुई शांति, सब कुछ अब बाबा के हाथों में गति पकड़ने वाला है। बस तुम्हें एक काम करना है, इस संदेश को सुनते हुए अपने मन को शांत रखना, अपने हृदय को खोलना और यह विश्वास करना कि श्याम बाबा झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। और आज तुम्हारे लिए वही द्वार खुल रहा है। प्रिय भक्त, तुमने कई बार खुद को कम आंका होगा। तुमने कई बार सोचा होगा कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, शायद मेरी गलतियों के कारण बाबा मुझसे नाराज है। लेकिन श्याम बाबा तुम्हें आज याद दिला रहे हैं कि उन्होंने अपनी कृपा से तुम्हारी हर गलती, हर पाप, हर कमजोरी को ढक दिया था। उनका प्रेम शर्तों पर नहीं है, उनका प्रेम तुम्हारी योग्यता पर नहीं बल्कि उनकी दया पर आधारित है। इसलिए आज अगर तुम्हारे मन में अपराध बोध है तो उसे छोड़ दो, अगर तुम्हारे मन में डर है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बाबा का प्रेम डर को बाहर निकाल देता है। आज बाबा
तुम्हारे घर में शांति भेज रहे हैं, तुम्हारे संबंधों में चंगाई भेज रहे हैं, तुम्हारे शरीर में आरोग्यता भेज रहे हैं, तुम्हारे मन में स्थिरता भेज रहे हैं और तुम्हारे भविष्य में आशा का प्रकाश चला रहे हैं। हो सकता है परिस्थितियां अभी तुरंत ना बदले, लेकिन याद रखना, श्याम बाबा पहले तुम्हारे भीतर काम करता है, फिर बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। इसलिए आज अपने मन में यह ठान लो कि मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं भक्ति के साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। जब तुम यह निर्णय लोगे तभी खाटू की शक्ति तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो जाएगी। प्रिय भक्त, श्याम बाबा तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते रहे, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया, उनके लिए बदले की भावना मत रखना, क्योंकि बाबा स्वयं तुम्हारे लिए खड़े हैं। वह स्वयं तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेंगे, वह स्वयं तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, और जब बाबा उठाते हैं तो कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए आज अपने मन को हल्का करो, क्षमा को चुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो आशीष आने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी गवाही बनेगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। आज बाबा कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे चल रहा हूं, तुम्हारे पीछे पहरा दे रहा हूं और तुम्हारे भीतर अपनी कृपा को उंडेल रहा हूं, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि निखरो, ताकि तुम डर में नहीं बल्कि साहस में जियो, ताकि तुम अभाव में नहीं बल्कि भरपूरता में। चलो प्रिय भक्त, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। ऐसे लोगों से मदद मिलेगी जिनसे उम्मीद नहीं थी, और ऐसे रास्ते खुलेंगे जो पहले बंद दिखाई देते थे। इसलिए जब यह सब होने लगे तो आश्चर्य मत करना, बल्कि अपने बाबा को धन्यवाद देना, क्योंकि यह उसी की योजना का हिस्सा है। अंत में खाटू श्याम बाबा तुम्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी सामर्थ्य कमजोरी में सिद्ध होती है, इसलिए डरो मत, घबराओ मत, पीछे मत हटो, क्योंकि जो मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरा भी करूंगा। और बहुत जल्द तुम अपने ही मुंह से यह गवाही दोगे कि हाँ, बाबा ने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है। और जब वह दिन आएगा तब इस संदेश को याद करना और जान लेना कि जिस दिन तुमने इसे सुना था उसी दिन से तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो चुका था। प्रिय भक्त, अब उस मोड़ से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारा मन धीरे धीरे यह समझने लगा है कि जो कुछ भी अब तक हुआ वह संयोग नहीं था, बल्कि खाटू श्याम बाबा की योजना का हिस्सा था। क्योंकि कई बार बाबा हमें उत्तर देने से पहले हमें तैयार करता है, और तुम उसी तैयारी के द्वार से गुजर रहे थे। तुमने जिन रास्तों पर ठोकर खाई, जिन दरवाजों को बंद पाया, जिन लोगों से निराशा मिली, वह सब तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें वह दृष्टि देने के लिए थे जिससे तुम सच और झूठ में फर्क कर सको। क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि तुम आगे चलकर फिर किसी गलत सहारे पर भरोसा करो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा ताकि तुम केवल और केवल श्याम बाबा पर निर्भर रहना सीखो। आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह समझ लो कि अब वह समय पूरा हो चुका है, अब तैयारी समाप्त हो चुकी है और अब प्रकट होने का समय है। अब वह बीज जो अंधेरे में दबा हुआ था प्रकाश देखने वाला है। अब वह भक्ति आखिरी जो बिना फल के लगती थी परिणाम के रूप में दिखाई देने वाली है, क्योंकि खाटू में तुम्हारे नाम से एक निर्णय लिया जा चुका है। और जब बाबा निर्णय ले लेते हैं तो पृथ्वी की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। प्रिय भक्त, तुम्हें याद होगा कि कई बार तुमने अपने आप से कहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता, अब और इंतजार नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी तुम रुके रहे, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं यह विश्वास जीवित था कि मेरा बाबा मुझे यूं ही नहीं छोड़ेगा। और वही विश्वास आज तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है। श्याम बाबा तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए वह तुम्हारी कमी के कारण नहीं गए, बल्कि इसलिए गए क्योंकि वे उस आशीष का भार नहीं उठा सकते थे जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। इसलिए उनके जाने का दुख अपने मन में मत रखो,
क्योंकि जो हटे हैं उन्होंने तुम्हारे लिए जगह बनाई है ताकि सही लोग सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। आज बाबा तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जो परिवर्तन बाहर दिखाई देगा वह पहले तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। जब तुम्हारा मन शांत रहे होगा तब तुम्हारे निर्णय सही होंगे। जब तुम्हारा हृदय भक्ति से भरा होगा तब तुम्हारे कदम डगमगाएंगे नहीं। इसीलिए आज बाबा कहते हैं कि अपने मन को अतीत से मुक्त करो, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, रोकने नहीं आया था। तुमने जिन गलतियों को किया उनसे खुद को दोषी ठहराना छोड़ दो, क्योंकि श्याम बाबा ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, और जहां क्षमा है वहां अपराध बोध का कोई स्थान नहीं होता। आज से अपने आप को उस नजर से देखना शुरू करो जिस नजर से बाबा तुम्हें देखते हैं। एक चुना हुआ, एक अनमोल, एक उद्देश्य से भरा हुआ जीवन, क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिसे अभी तक तुमने पूरी तरह पहचाना नहीं था, लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां तुम्हें मजबूर करेंगी कि तुम अपनी ही ताकत से परिचित हो जाओ। और जब वह समय आएगा तब पीछे मत हटना, क्योंकि वही तुम्हारा उठने का समय होगा। श्याम बाबा तुम्हें यह भी समझाना चाहते हैं कि आशीष केवल धन या सफलता का नाम नहीं होती। आशीष वह शांति है जो तुम्हें बिना कारण मुस्कुराने की ताकत देती है। आशीष वह स्थिरता है जो तूफान में भी तुम्हें खड़ा रखती है। आशीष वह विवेक है जो गलत रास्ते से पहले ही तुम्हें मोड़ देता है। और आज बाबा तुम्हें यह सब एक साथ देने जा रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है तो घबराना मत, क्योंकि यह अराजकता नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। जैसे किसी पुराने घर को तोड़कर नया मजबूत घर बनाया जाता है, वैसे ही बाबा तुम्हारे जीवन की कमजोर दीवारों को गिरा रहे हैं, ताकि वह ऐसा आधार रखे जिस पर आने वाली आशीषें टिक सके। प्रिय भक्त, याद रखना, श्याम बाबा तुम्हें वहां नहीं ले जाते जहां तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, बल्कि वह तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हारा सम्मान बढ़े। इसीलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो शांत रहो, क्योंकि बहुत जल्द वही लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखकर चुप हो जाएंगे। और यह सब तुम्हारी सारी मेहनत से नहीं बल्कि बाबा की कृपा से होगा, ताकि कोई घमंड ना कर सके और सारी महिमा केवल खाटू श्याम बाबा को मिले। आज बाबा तुम्हें यह भी कहते हैं कि अपनी जुबान से नकारात्मक शब्द बोलना बंद करो, क्योंकि शब्दों में सामर्थ होती है और तुम अनजाने में अपने ही रास्ते में रुकावट खड़ी कर लेते हो। जब तुम कहते हो कि मुझसे नहीं होगा तो तुम अपने विश्वास को कमजोर करते हो, लेकिन जब तुम कहते हो कि मेरा बाबा मेरे साथ है तो खाटू की शक्ति सक्रिय हो जाती है। इसीलिए आज से अपने शब्दों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जैसे ही भीतर परिवर्तन आएगा वैसे ही बाहर के हालात भी बदलने लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। एक ऐसा साहस जो शोर नहीं मचाता लेकिन निर्णय लेता है, जो बहस नहीं करता लेकिन अपने मार्ग पर अडिग रहता है। और यही साहस तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुमने कभी खुद को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। प्रिय भक्त, यह भी संभव है कि जब सब कुछ अच्छा होने लगे तब कुछ पुरानी चुनौतियां फिर से सामने आए, लेकिन इसे परीक्षा समझना, क्योंकि श्याम बाबा तुम्हें यह दिखाना चाहते हैं कि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम टूटते नहीं, अब तुम डरते नहीं, अब तुम भागते नहीं, बल्कि भक्ति के साथ सामना करते हो। और जब तुम ऐसा करोगे तब शत्रु स्वयं पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि अब यह जीवन खाटू श्याम बाबा के हाथों में है। अंत में प्रिय भक्त, यह बात अपने हृदय में लिख लो कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चुप होते हो तब भी श्याम बाबा तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तब भी वह रास्ता बना रहे होते हैं। और जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा तब वास्तव में बहुत कुछ हो रहा होता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जिस यात्रा पर तुम हो उसका अंत निराशा नहीं। प्रिय भक्त, अब उस गहराई से आगे बढ़ते हैं
जहां तुम्हारे भीतर यह अनुभूति जन्म लेने लगी है कि तुम्हारी कहानी केवल संघर्षों का संग्रह नहीं है, बल्कि वह गवाही है जिसे खाटू श्याम बाबा स्वयं लिख रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य की समझ थक जाती है, तब बाबा की योजना स्पष्ट होने लगती है और तुम उसी बिंदु पर आ चुके हो जहां पीछे देखने से अधिक आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। तुमने बहुत समय तक अपने प्रश्नों को धोया है, अपने मन में उठने वाले तूफानों को चुपचाप सहा है और लोगों के सामने अपने आंसुओं को पैदा किया है, मुस्कान से ढक कर रखा है। लेकिन श्याम बाबा कहते हैं कि अब वह समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भीतर दबा था वह अब चंगाई पाने के लिए बाहर आने वाला है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारा हृदय इस संदेश से जुड़ रहा है। यह इसीलिए है क्योंकि बाबा तुम्हें उस स्थान पर ले आए हैं जहां से परिवर्तन शुरू होता है, और यह परिवर्तन शोर से नहीं बल्कि शांति से जन्म लेता है। तुमने जिन रातों में अकेले बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचा है, उन रातों में भी खाटू जाग रहा था, तुम्हारे लिए रास्ते बुने जा रहे थे। परिस्थितियों को इस तरह मोड़ा जा रहा था कि जब समय आए तो सब कुछ एक साथ सही दिशा में बहने लगे। क्योंकि बाबा की घड़ी कभी जल्दी नहीं चलती और कभी देर भी नहीं करती। वह ठीक उसी क्षण बचती है जब आत्मा तैयार हो जाती है। और आज तुम्हारी आत्मा उस बुलाहट को सुन रही है जो कहती है, अब आगे बढ़ो, अब डर को पीछे छोड़ो, अब विश्वास को आगे रखो। क्योंकि जो कुछ भी अब तक रुका हुआ था वह रुकावट नहीं था बल्कि सुरक्षा थी, ताकि तुम अधूरे मन से पूरी जिम्मेदारी ना उठा लो। इसीलिए बाबा ने तुम्हें थामे रखा, और अब जब तुम्हारे भीतर स्थिरता आ गई है, तब वह तुम्हें छोड़ने नहीं बल्कि उठाने जा रहे हैं। तुमने जिन संबंधों में टूटन देखी, जिन अवसरों को हाथ से जाते देखा, जिन सपनों को अधूरा महसूस किया, वे सब तुम्हें यह सिखाने आए थे कि हर खुला दरवाजा आशीष नहीं होता और हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कई बार बाबा दरवाजे बंद करते हैं ताकि तुम्हें ऐसे मार्ग पर मोड़ सके जहां तुम स्वयं को खोने के बजाय पा सको। आज श्याम बाबा तुम्हें यह स्मरण कराते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस उनके नाम से जुड़ी है और तुम्हारा हर कदम उनकी दृष्टि में है। इसीलिए यदि कभी तुम्हें लगा कि तुम्हें भुला दिया गया है, तो यह केवल प्रतीक्षा का भ्रम था, उपेक्षा नहीं। क्योंकि जो बाबा अपने भक्तों को बचाने के लिए नहीं रुकते, वह तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी कृपा से यह दिखा दिया कि उनका प्रेम शब्दों से नहीं बल्कि दया से प्रकट होता है, और वही प्रेम आज तुम्हारे जीवन में नए रूप में प्रकट होने वाला है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होगी। तुम वही बातें नहीं चाहोगे जो पहले चाहते थे, तुम वही रास्ते नहीं चुनोगे जो पहले चुनते थे। क्योंकि जब बाबा मन को बदलते हैं तो चाहते अपने आप बदल जाती है, और यह परिवर्तन संघर्ष से नहीं बल्कि समझ से आता है। तुम्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि हर चीज को पाने की दौड़ से अधिक महत्वपूर्ण है सही चीज को सही समय पर पाना, और यह समझ स्वयं श्याम बाबा तुम्हारे भीतर स्थापित कर रहे हैं, ताकि आने वाली आशीषें तुम्हें बोझ ना लगे बल्कि उद्देश्य का माध्यम बने। क्योंकि बाबा तुम्हें केवल पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना चाहते हैं। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे घाव, तुम्हारी पीड़ा, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। यह सब किसी और के लिए आशा का कारण बनेगा। जब तुम अपनी कहानी बताओगे और कोई और उसमें अपना समाधान ढूंढ लेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि बाबा ने तुम्हें क्यों रोका, क्यों मोड़ा, क्यों तोड़ा और क्यों जोड़ा। क्योंकि वह तुम्हें केवल सुरक्षित नहीं बल्कि उपयोगी बनाना चाहते हैं। आज से तुम्हारे शब्दों में भी परिवर्तन आएगा। तुम शिकायत की भाषा छोड़कर कृतज्ञता की भाषा सीखोगे, और जैसे ही यह बदलाव होगा, वैसे ही तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगेगा। क्योंकि जब मनुष्य धन्यवाद में जीता है, तब वह कमी में नहीं बल्कि भरपूरता में चलता है। और भरपूरता का अर्थ केवल बाहरी साधन नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि है, जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। आज वह समय निकट है जब तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें चौंका देंगे। छोटी छोटी बातें तुम्हें याद दिलाएंगी कि बाबा तुम्हारे साथ है। कभी किसी का सही समय पर किया गया फोन,
कभी किसी अजनबी की कही गई बात, कभी अचानक खुला हुआ अवसर, ये सब केवल संयोग नहीं होंगे बल्कि घाट की व्यवस्था के हिस्से होंगे। इसलिए उन्हें हल्के में मत लेना, बल्कि अपने मन में यह कहना कि बाबा मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं और मैं तैयार हूं। क्योंकि जब मनुष्य तैयार होता है तब बाबा प्रकट होते हैं, और जब बाबा प्रकट होते हैं तब जीवन की दिशा बदल जाती है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर संघर्ष को शत्रु मत समझो, क्योंकि कुछ संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, ना कि रोकने के लिए। इसीलिए जब कोई कठिनाई आए तो घबराना नहीं, बल्कि यह पूछना कि बाबा आप मुझे क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन तुमने यह प्रश्न सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी परिपक्वता शुरू हो जाएगी, और परिपक्व आत्मा को बाबा बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं। अब तुम्हारे भीतर वह साहस आकार ले रहा है जो शोर नहीं करता लेकिन ऐसा है जो साबित नहीं करता लेकिन स्थिर रहता है, और यही साहस तुम्हें आने वाले दिनों में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। जब तुम्हें चुनना होगा तब तुम भ्रम में नहीं बल्कि शांति में चुनोगे, क्योंकि शांति ही वह पहचान है जिससे बाबा अपने मार्ग की पुष्टि करते हैं। इसलिए जब किसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हारा मन शांत रहे तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो, और यदि बेचैनी हो तो रुक जाना, क्योंकि बाबा कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं कराते, वह प्रतीक्षा सिखाते हैं ताकि पछतावा ना हो। अब तुम्हारा समय आ रहा है प्रिय भक्त। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं कहोगे, बल्कि उन्हें बीज समझोगे जिनसे आज तुम्हारी समझ उग आई है। और जब तुम आगे देखोगे तो डर नहीं बल्कि आशा दिखाई देगी, क्योंकि तुम जानते हो कि जो आगे है वह अनजान नहीं बल्कि बाबा के हाथों में है, और जो बाबा के हाथों में है वह कभी असुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए आज अपने मन में यह स्थापित कर लो कि मैं परिस्थिति से संचालित नहीं बल्कि भक्ति से संचालित हूं। मैं भीड़ के पीछे नहीं बल्कि बुलाहट के पीछे चलूंगा। मैं डर से नहीं बल्कि प्रेम से निर्णय लूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है, और जहां बाबा होते हैं वहां हार स्थायी नहीं होती। अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह क्षण आएगा जब तुम बिना किसी संदेह के कह सकोगे कि हाँ, जो रुका हुआ था वह चल पड़ा, जो टूटा हुआ था वह जुड़ गया, जो बिखरा हुआ था वह संभल गया। और यह सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम असाधारण थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने साधारणपन में बाबा पर भरोसा किया, और यही भरोसा चमत्कारों का द्वार खोल देता है। इसलिए चलते रहो, रुकना नहीं। पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे केवल सीख है और आगे बुलाहट है। और जब कभी थक जाओ तो यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। श्याम बाबा तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारा हाथ थामे हुए तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बहुतों के लिए आशीष बनेगा। और जब वह दिन आएगा तब तुम जान लोगे कि जिस दिन से यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतरा था, उसी दिन से तुम्हारी कहानी ने नया मोड़ ले लिया था, और वही मोड़ तुम्हें वहां ले आया जहां आज तुम खड़े हो, कृतज्ञता से भरे हुए और भक्ति में स्थिर। प्रिय भक्त, अब उस क्षण से आगे की यात्रा शुरू होती है जहां तुम्हारे भीतर यह स्थिर विश्वास जन्म ले चुका है कि जो कुछ भी अब तक घटा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस स्वरूप में ढालने के लिए था जिसे खाटू श्याम बाबा शुरू से तुम्हारे भीतर देख रहे थे। क्योंकि बाबा मनुष्य को उसके वर्तमान से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य से पहचानते हैं, और तुम बहुत समय तक अपने वर्तमान की उलझनों में फंसे ये सोचते रहे कि शायद यही तुम्हारी सीमा है। लेकिन बाबा की दृष्टि तुम्हारी सीमाओं से कहीं आगे थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बार बार रोका, बार बार मोड़ा, बार बार चुप कराया, ताकि जब तुम बोलो तो केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव बोले, और जब तुम आगे बढ़ो तो केवल इच्छा नहीं बल्कि बुलाहट तुम्हें चलाए। तुमने जिन पलों में खुद को अकेला महसूस किया, उन पलों में खाटू सबसे अधिक सक्रिय था, क्योंकि जब शोर शांत होता है तभी बाबा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। और आज तुम्हें यह स्पष्ट होने लगा है कि हर टूटन के पीछे एक शिक्षा थी, हर प्रतीक्षा के पीछे एक तैयारी थी, और हर आंसू के पीछे एक बीज छिपा था जो अब अंकुरित होने को तैयार है। श्याम बाबा तुम्हें आज यह आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारा जीवन अब केवल सहने का नहीं रहा बल्कि साक्षी बनने जा रहा है, क्योंकि जिन रास्तों से होकर तुम गुजरे हो
उन रास्तों पर चल रहे बहुत से लोग आज भी उत्तर खोज रहे हैं और तुम्हारी कहानी उनके लिए दिशा बनेगी। इसीलिए अपने अतीत से शर्मिंदा मत होना, क्योंकि वही अतीत तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा बनने वाला है। जब तुम किसी टूटे हुए को यह कह सकोगे कि मैं भी वही था और बाबा ने मुझे वहां से उठाया, तब तुम्हारी बातों में वजन होगा, क्योंकि वह केवल ज्ञान नहीं होगा बल्कि अनुभूति होगी, और अनुभूति में वह सामर्थ्य होती है जो केवल किताबों से नहीं आती। आज बाबा तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि हर चीज का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर समाधान भक्ति से शुरू होता है। इसलिए जब कभी फिर से परिस्थितियां तुम्हें चुनौती दें तो घबराना नहीं, बल्कि यह याद रखना कि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी रास्ता बनाएगा, क्योंकि श्याम बाबा आधा काम करके छोड़ते नहीं है। जो उन्होंने शुरू किया है उसे पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है, और तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम उनके हाथ को थामे रखो। भले ही रास्ता साफ ना दिखे, क्योंकि विश्वास देखने से नहीं बल्कि भरोसे से चलता है, और भरोसा तभी मजबूत होता है जब मनुष्य अपनी समझ से आगे बाबा की बुद्धि पर निर्भर होना सीख लेता है। तुम अब उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं जवाब बन जाएगा। जय श्री श्याम।